जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 4 दिसंबर के दिन। 4 दिसंबर के दिन एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 4 दिसंबर के दिन। नंबर हैं 7 and 11। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ कप की, तो ये आपके पार्टनर ही हैं जो बहुत दुखी हैं। इनके आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, मे बी इनके पास पैसे नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हुआ। पिच ऑफ बैंड, पहले ये काफ़ी ज़्यादा कलरफुल नेचर के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले, बहुत खिलखिलाने वाले, लेकिन अब ये काफ़ी सैड हो चुके हैं। हो सकता है कि आपकी कंडीशन है ये, आप कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, आप लोग किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। मे बी जब तक आप टीनेजर थे तब तक आपकी लाइफ बहुत अच्छी थी, उसके बाद से आपकी लाइफ ने ऐसा मोड़ लिया है, ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब काफ़ी पेन रहा है। साइकिल पे साइकिल चले हैं, कार्मिक साइकिल। मे बी आप यस यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कप, ये तो कपल आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। आप दोनों की लाइफ में जो है कार्मिक साइकिल चला है जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया है। एंड मतलब दिख रहा है जैसे आप दिल के बड़े खूबसूरत इंसान हैं, लेकिन आपके साथ चीज़ें उतनी अच्छी नहीं रही हैं। आपकी इनोसेंस, आपके इमोशन, आपकी जो वंडरलैंड वाली फीलिंग थी कि जैसे हम अच्छे हैं तो पूरी दुनिया अच्छी है, वो फीलिंग ख़त्म हो चुकी है। लोगों ने अपने ऐसे गंदे गंदे फेस आपको दिखाए हैं कि जिसके बाद से आपका प्यार से विश्वास ही उठ गया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो यहाँ पे 1 2 3 कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। एंड 3rd नंबर पे है मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, नंबर है आपके लिए 12, 10, 8, 7, 5, 1 एंड यहाँ पर है 7 and 11। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 77 आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड बाकी देख लीजिएगा। 111, 11 आपको दिख सकता है। तो क्रिएटिविटी को क्लेरिफाई किया है। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये है आपके ट्विन फ्लेम, आपका प्यार से भरोसा उठ गया है, इनका भी उठ गया है। ओके, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप लोग मिले तो थे, यंग एज में मिले हो सकते हैं, टीनेजर थे तब आप मिले हो सकते हैं, लेकिन फिर आप लोग बिछड़ गए। बिछड़ने का रीज़न ये था कि आपके कुछ कार्मिक चीज़ें बची हुई थी, मतलब कुछ कर्म आपके पेंडिंग थे जिसको कंप्लीट किए बिना आप लोगों का यूनियन होना पॉसिबल नहीं था। तो बीच में आप लोगों के बीच में एक लंबा डिस्टेंस आई हो सकती है, पॉज आया हो सकता है, जिसके बाद फिर से यूनियन का टाइम आ रहा है। तो तब आप पेस थे, अब आप क्वीन या किंग बन चुके हैं। ठीक है, तो क्रिएटिविटी को क्लेरिफाई किया है हैंग्ड मैन ने। पनिशमेंट, मैंने आपको बताया था कि आप कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, आप बहुत ज़्यादा कलरफुल, चीयरफुल एंड फुल ऑफ लाइफ हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ क्रिएटिविटी कर रहे थे। ये मैसेज एक्वेरियस आप ही के लिए आ रहा है कि जैसे आप किसी तरह की क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो कोई क्रिएटिविटी मुझे ज़्यादातर ऐसी दिख रही है जैसे आपके पास कोई चीज़ ऐसी है, ये देखिए आपके हाथ में कुछ ऐसा है जिससे आप, ये जो ट्री है इसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनको आपको निकालना आता है। मतलब क्या है, अगर मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे में बताऊं तो दुनिया में जो जैसे लोग फंस जाते हैं बंधनों में, आप उनको आज़ाद कराने के लिए आए हैं। बहुत सारी स्पिरिट्स को आज़ादी दिलाने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोग जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे आप काउंसलर, गाइड, क्या बोलते हैं, मतलब सजेशन देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, गाइड, कोच, मेंटोर, ये सब आप हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर हैंग्ड मैन की एनर्जी में भी आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक है जिसकी वजह से आप पनिश हो गए हैं।
कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि मे भी आपने अपनी प्रोटेक्शन ना की हो। जैसे कि आप हीलर हैं, जैसे कि हम लोग टैरो रीडर हैं, तो थोड़ा सा जो एम्पैथ होते हैं उनको अपनी प्रोटेक्शन करनी होती है। प्रोटेक्शन अगर आप नहीं करते हैं तो आपके साथ नेगेटिविटी अटैच हो जाती है एंड आपकी लाइफ में रिवर्स इफेक्ट आने लगते हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरी कंडीशन मुझे आपके पार्टनर के लिए दिख रही है कि मे भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर मतलब ये इनका हैंगमैन की एनर्जी, मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपने कहाँ से सीखा, क्या किया, कैसे किया, ये सब चीज़ें। ओके 12 से यहाँ पे 3 की एनर्जी आई है। रिकवरी को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ कप ने। तो ये कोई पर्सन ऐसा है जिसने आपको पनिश किया हो सकता है, या फिर जिसका नज़रिया आपको लेके गलत था एंड कहीं ना कहीं उसको अब आपका साथ चाहिए अपनी लाइफ की दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए। ये आप ही के पार्टनर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये किंग ऑफ कप की एनर्जी में है। किंग ऑफ कप या क्वीन ऑफ कप, जो भी इनका जेंडर है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने भी आपको गलत जज किया था। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे आप लोगों को गलत जज बहुत सारे लोगों ने किया है, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान जो होते हैं वो लोगों की समझ में नहीं आती हैं। जैसे बहुत अच्छी बुक्स जो हैं वो पढ़ना सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है कि हर इंसान डेविल है, तो इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है, एंड अगर कोई इतना अच्छा है तो वो फेक है। ओके तो बस वही चीज़ है कि आपके अंदर ऐसी चीज़ें हो सकती है, जैसे आप हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है। अगर आप बाई प्रोफेशन ऐसे नहीं हैं तो मतलब आप लोगों को राहत देते हैं, लोगों की लाइफ में लाइफ भरते हैं। एंड आपके पार्टनर जब तक आपके साथ थे तब तक इन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया, लेकिन जब ये आपसे दूर हो गए क्योंकि इनके कर्मा पेंडिंग थे उसको क्लीन करने के लिए गए, तो ऐसा दिख रहा है कि अब इनको 10 कप वाला सुख चाहिए, हैप्पी फैमिली का सुख चाहिए एंड ये उस चीज़ की रिकवरी करना चाहते हैं। मतलब वो चाबी आपके पास है। इनको पता है कि मतलब चाहे पूरी दुनिया में भी ये घूम लेंगे, लेकिन इनकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है, वो चीज़ है। 12, 10, 22 4 की एनर्जी है। 4 का मतलब एम्परर की एनर्जी है, या राहु भी हो सकता है। तो मतलब आपके पार्टनर का दिमाग खराब हो गया था, ये कुछ ज़्यादा ही कंट्रोलिंग, कुछ ज़्यादा ही मतलब जैसे एम्परर का मतलब क्या है कि आपके पार्टनर रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, बॉसी पोजीशन पे हो सकते हैं, नेम फेम हो सकता है। तो मतलब होता नहीं है कि इंसान का ईगो बढ़ जाता है, वो कहता है तुम नहीं तो क्या 1000 मिलेंगे, तो 1000 नहीं मिलेंगे, 1000 जो मिलेंगे वो हज़ारों अलग अलग टाइप के होंगे, लेकिन हर इंसान आपके जैसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि इन्होंने हो सकता है कि ईगो में आके, प्राउड में आके, क्योंकि लेसन लर्न करने का मतलब क्या होता है, कर्मा पेंडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर ये उस वक्त आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर ये इनका जो ईगो है, इनका जो मतलब क्रूएलिटी है, एक तरीके के कंट्रोलिंग पावर है, वो सब आपका जीना मुश्किल कर देते। तो डिवाइन ने इनको आपसे अलग कर दिया एंड फिर इनको पनिश किया है। मतलब इन्होंने, इनके अंदर बड़ा प्राउड था कि पैसे से सब खरीद सकते हैं, मेरे पास पावर है, मेरे पास ये है वो है, मुझे क्यों नहीं कुछ मिलेगा, लेकिन इनको नहीं मिला है। इन्होंने पूरी दुनिया में ढूंढ लिया है, तभी भी इनको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ आपके पास मिल रहा है। इस वजह से ही वापस आ रहे हैं अपने सारे कर्मा क्लीन करके, क्योंकि अब इनको समझ में आ चुका है कि आप चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन आप ईश्वर से बड़े कभी नहीं हो सकते। एंड आपको अपना दिमाग हमेशा ठिकाने रखना चाहिए, क्योंकि हर इंसान जो वक्त का पहिया होता है ऊपर नीचे ही होता है। कब कौन ऊपर चला जाए, कब कोई नीचे आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। कब किससे आपको काम पड़ जाए, कब किसके सामने झुकना पड़ जाए, नोबडी नोज। तो दिमाग थोड़े से ठिकाने रखने चाहिए। ज़्यादा दिमाग अगर हाई फाई हो जाते हैं तो ऐसी तैसी भी हो जाती है। ओके मैं थोड़ा ज़्यादा खड़ा खड़ा बोल रही हूँ क्योंकि इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रूड थी, तो वही एनर्जी मेरे साथ भी रिफ्लेक्ट हो रही है। फसाद की एनर्जी है। मे भी इन्होंने आपके साथ कोई फसाद किया था, मे भी यहाँ पर इनके बच्चे नहीं हैं, इनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, इनको चाहिए कोई ऐसा व्यक्ति, इनकी ज़िंदगी पतझड़ जैसी हो गई है। एंड आपके पार्टनर अपना इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे फ्यूचर के लिए चाहे जितना, जैसे ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत रिच हैं, वेल्दी हैं, क्योंकि एम्परर हैं। ओके तो पैसा हो सकता है इनके पास, लेकिन ये सोच रहे हैं किसके लिए अर्न करें, फ्यूचर तो बिल्कुल ब्लैंक पड़ा है। मतलब वो चीज़ हो ही नहीं सकती है। 10, 8, 18 मून की एनर्जी है, नेगेटिव हो जाते हैं। ये सोच रहे हैं कि जब ओल्ड हो जाएंगे तब कौन पूछेगा हमको, क्योंकि इनके बच्चे नहीं हैं। ओके
यहाँ पे मुझे उन्हीं लोगों की एनर्जी आ रही जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनके पास फैमिली का सुख नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने किसी से शादी वगैरह नहीं की है, जैसे कि अपनी एम्बिशन के पीछे भागते भागते ही ओल्ड हो गए। मतलब ओल्ड क्या हो गए, लिटरली ओल्ड नहीं, लेकिन हाँ शादी की एज या तो निकल गई है या फिर ओवर एज हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब फियरफुल हैं। अब इनको फील हो रहा है ये पैसा, ये शोहरत, ये नेम फेम, ये सब किसका, इसका मैं क्या करूं। अगर फ्यूचर में जब कोई मेरे आस पास नहीं होगा, मुझे कोई पूछेगा नहीं, तो मेरा काम कैसे चलेगा। तो 22 4 4 8 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी है। तो अब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पनिशमेंट हो गया, गलती हो गई इनसे, इनका नज़रिया गलत था। फिर से हैंडमैन की एनर्जी आई है। मतलब इनको समझ में आ चुका है कि आप पैसे पे कब तक इतरा सकते हैं, कब तक आप घमंड कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली आपको 1% चाहिए होता है, आप चाहे कितने भी सॉलिड क्यों ना हो जाए। ओके, गोइंग विद द फ्लो को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप ने। मे बी आप गोइंग विद द फ्लो जा रहे हैं, मे बी आपको इस बात की कोई फिक्र नहीं है, खबर नहीं है, या फिर आपके पार्टनर जो हैं, यस इन्होंने ऐसी गलती की, हो सकती है कि इन्होंने इस चीज़ की ज़्यादा परवाह नहीं की, लेकिन अब इनको रोना आ रहा है, अब ये फूट फूट के रो रहे हैं, अब इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। 12 1 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि अभी जो इनका नज़रिया था उल्टा, लाइफ को लेके, लोगों को लेके, पैसे को लेकर के, वो सबका सब बिल्कुल सीधा हो गया है। ईश्वर ने जो है इनको सीधा कर दिया है, बता दिया है कि भाई सपोर्ट तो आपको चाहिए, झुकना तो आपको पड़ेगा, प्यार तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप प्यार नहीं करेंगे तो प्यार मिलेगा कहाँ से। आप सबके साथ बदतमीजी से हैंडल करेंगे तो दूसरा भी वैसे ही करेगा आपके साथ। तो कहीं ना कहीं प्यार एक बेसिक नीड है आपकी, आप चाहे कितना भी भाग लीजिए, लेकिन हर इंसान को चाहिए। 12 1 13 4 की एनर्जी फिर से आ गई है। तो ये एम्पररशिप जो है ये सिर्फ आपके वर्क प्लेस पे चलती है। आप जो हैं बॉस हैं, आप सीईओ हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन घर में आकर के सिर्फ आप एक ह्यूमन बीइंग हैं। एंड ह्यूमन बीइंग जो होता है उसकी नीड्स भी वैसे ही होती हैं, उसे भी प्यार चाहिए, केयर चाहिए। ओके, स्ट्रेस को क्लेरिफाई किया 5 ऑफ बैंड ने। इस टाइम आपके पार्टनर का दिमाग का रही हो रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। इनके मन में इतने सारे थॉट आ रहे हैं, अपने ही थॉट से फाइट कर रहे हैं, जैसे कि कभी खुद को दोषी ठहरा रहे हैं, कभी किस्मत को, कभी फैमिली को, कभी फ्रेंड को, कभी किसी को। तो अपने ही थॉट से लड़ रहे हैं। 7 5 12 की एनर्जी ये लटके हुए हैं, जैसे अब ये खुद को पनिश कर रहे हैं कि तुमने ऐसा गलत सोचा, तुमने ये गलत डिसीजन लिया, तुमने ऐसा किया, वैसा किया। ये भी पॉसिबल है कि आपके साथ इनकी कोई फाइट हुई थी लास्ट टाइम जब आप लोग मिले थे, एंड फाइट होने के बाद से जैसे आपके पार्टनर के ऊपर स्ट्रेस है। ये भी हो सकता है कि आपके बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अब इस टाइम पर अगर मैं जाता भी हूँ तो उसके पास तो इतने सारे सूटर हैं, फिर वो मुझे क्यों एक्सेप्ट करने लग गया, ये लग गई। 7 5 12 12 1 13 डेथ की एनर्जी। मतलब इनको इस वक्त भयंकर पेन हो रही है, डेथ, नियर टू डेथ एक्सपीरियंस इनको हो रहे हैं। 7 5 12 12 10 22 4 की एनर्जी है। इनकी जो एम्प्रर वाली जो जिद्दीपना है उसको धीमे धीमे करके तोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ें टूटती नहीं है। ईगो है, प्राउड है, ऑब्सेशन है, ये सब चीज़ें इतनी आसानी से जाती नहीं है। लोगों को अपने ऊपर इतना घमंड होता है कि मेरे पास पैसा है, मैं जो चाहूँ खरीद सकता हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मेरे लिए लोग कीड़े मकोड़े की तरह हैं। ये मेंटालिटी जो होती है, इसको टूटने में आपको आइडिया है कितना टाइम लगेगा? तो उतना ही टाइम लग रहा है आपके पार्टनर को, इसीलिए ऐसे भयंकर एक्सपीरियंस दिए जा रहे हैं कि बिल्कुल भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। डिवाइन को पता है ना कि कौन इंसान कितने पे टूटेगा। जैसे आप लोग बार्गेनिंग करने जाते हैं तो आपको पता होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो किस पे टूट जाएगा, कितने पे एग्री हो जाएगा, बस वही चीज़ है। ओके, यस, ब्रेक थ्रू आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अब इनको ये पैसा, ये शोहरत, ये सब धन दौलत, ग्रीड वगैरह सब इनको वेस्ट लग रहा है। इनको लग रहा है इसका मैं क्या करूँ, ये तो सब मेरे लिए मिट्टी है, ये सब यूजलेस है। अगर ये चीज़ आपको, भाई जब आपके बॉडी वीक हो जाती है, जब आपको प्यार की ज़रूरत है, सपोज कीजिए आपको वाटर की ज़रूरत है, आपको पानी पीना है, तो आपका कोल्ड ड्रिंक पीने का मन नहीं करेगा, आपका कोई भी शेक होगा, कुछ भी होगा, कॉकटेल मॉकटेल कुछ भी होगा, कोई भी आपके सामने रख दे, आप कहेंगे नहीं मुझे पानी चाहिए। तो जब जो चाहिए, ह्यूमन नीड्स जो बेसिक नीड है, वो जब आपको चाहिए तो चाहिए, फिर उसमें कुछ इब्बट नहीं होता है। तो वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब एहसास हो रहा है एंड ब्रेक थ्रू आ रहा है, इनकी ज़िंदगी में ऐसा चेंज आएगा एंड ये एकदम से आएंगे 11 7 18 मून की एनर्जी, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। मे बी आपके पार्टनर आपके साथ इसलिए नहीं आ रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में मेरा नेम है, फेम है, ये है, वो है, फिर एकदम से ये जैसे एकदम से
ये आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाएंगे कि मुझे नहीं चाहिए नेम फेम ये सब, ये मुझे सुकून नहीं देता है, ये मेरी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर रहा है, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। तो ये आएंगे तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में, बस आपको वेट करना है। यूनिवर्स ये बताइए, एक कार्ड दे दीजिए, 3 ऑफ वैंड। फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल है आपका, इसलिए ये सारी जुदाई हुई थी। ओके, कलर ही कलर हैं, सारी चीज़ें बेटर रहेंगी। अब ये जो आपकी लाइफ में आएंगे तो इनके दिमाग बिल्कुल ठिकाने हो चुके होंगे। ठीक है, जय माता दी।